अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एड नंबर 8 है उसके बारे में। 6 जून को ये सीट्स अनाउंस हुई हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो सीट्स हैं ये बुनियादी तौर पे एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की सीट्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 100 पोस्ट हैं ये, और ये एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की हैं और बुनियादी तौर पे इनका जो पीएस जो पे स्केल है, बेसिक पे स्केल है, ये 16 है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो एक अच्छी बात है एस्पायरेंट्स के लिए, वो ये कि ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये सीट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, ये एडहॉक बेस पे नहीं है, ये रेगुलर 100 सीट्स हैं, इंस्पेक्टर की सीट्स हैं और बेसिक पे स्केल जो है ये 16 है। और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की और एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में ये सीट्स हैं और ये बड़ी एक अथॉरिटेटिव किस्म की जॉब होती है। और इसकी आज सारी की सारी जो डिटेल है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। सबसे पहले बेटे अगर हम बात कर लें इन सीट्स के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये केस नंबर मेंशन है और उसके बाद नेम ऑफ डायरेक्टोरेट मेंशन है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, ओपन मेरिट और उसके अलावा स्पेशल पर्सन कोटा, माइनॉरिटी कोटा, विमेन कोटा और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है और उसके साथ मेरा बेटा बेसिक पे स्केल है और एज का क्राइटेरिया है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताता चलूं बेटे कि ये जो सीट्स हैं ये डिवीजन बेस्ड है और ये आपका जो कंपटीशन है ये पूरे पंजाब के साथ नहीं होगा बल्कि स्पेसिफिक आपकी डिवीजन के अंदर सीट्स है और आपकी डिवीजन में और आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सीट्स हैं उनके ऊपर आपका मेरिट बनेगा। अब इसमें अगर हम बात कर लें नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से तो फर्स्टली तो आप ये देख लें कि ये जो केस नंबर 4 RK 2024 है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल की ये सीट है, ये पूरे पंजाब के अंदर एक ही सीट है और ये विमेन कोटा की सीट है, ये फीमेल्स की सीट है। उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं मेरा बेटा केस नंबर नेक्स्ट जो 5 RK, ये रीजन A, B एंड C लाहौर और इसमें जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो 20 हैं, स्पेशल पर्सन कोटा जो है वो 1 सीट है, माइनॉरिटी कोटा की 2 सीट हैं और जो 8 सीट्स हैं ये विमेन कोटा की हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ये 31 है। देन आप देख ले मेरा बेटा 6 RK रीजन D है, पहले वाले में रीजन A, B और C था, ये प्योरली लाहौर से रिलेटेड। रीजन D में जो है लाहौर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, डिस्ट्रिक्ट कसूर है, शेखुपुरा है, ननकाना साहिब है और इसमें जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो 4 हैं, बाकी सारी सीट्स 0-0 है इसमें, यानी कि इसमें ना तो स्पेशल पर्सन कोटा है, ना माइनॉरिटी कोटा है, ना विमेन कोटा है, ये 4 सीट्स हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी गुजरांवाला की हम बात करते हैं तो गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनके अंदर एक सीट है ओपन मेरिट पे और एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन कोटा पे है, तो 2 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। देन आप देख सकते हैं सरगोदा, सरगोदा के अंदर बेटा सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है, मियांवाली है, खुशाब है, बकर है और आप यहां पर देखें अगर हम बात कर लेते हैं सरगोदा की तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 4 हैं और इसमें जो विमेन कोटा है वो 2 सीट्स हैं, तो टोटल इस तरह से 6 बनती हैं। देन आप साहिवाल को देख लें, साहिवाल डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा और इसमें 2 सीट्स हैं मेरा बेटा ओपन मेरिट पे और जो स्पेशल पर्सन कोटा है 1 सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3 हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट फैसलाबाद डिवीजन तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फैसलाबाद डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, डिस्ट्रिक्ट झंग है, टोबा टेक सिंह है और चिन्योट है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 8 है और विमेन कोटा की जो 1 सीट है, तो इस तरह से ये टोटल सीट्स डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद डिवीजन में इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये 9 सीट्स बनती हैं। देन मुल्तान की अगर हम बात कर लें नेक्स्ट केस में तो मुल्तान, लोधरा, विहारी, खानेवाल, इनमें ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो 3 हैं और 1 सीट जो है यहाँ पे स्पेशल पर्सन कोटा
कोटा की है, 1 सीट जो है वो फीमेल की है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है मुल्तान डिवीजन की ये 5 सीट्स है। देन नेक्स्ट है बहावलपुर डिवीजन। बहावलपुर डिवीजन में बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट है, बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट है, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है। ओपन मेरिट की जो सीट्स है 5 है और यहाँ पे स्पेशल पर्सन कोटा कोई सीट नहीं है, माइनॉरिटी कोटा कोई सीट नहीं है। 4 जो सीट्स हैं ये विमेन की है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ये बहावलपुर डिवीजन के अंदर 9 सीट्स हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट पिंडी डिवीजन, रावलपिंडी है, मरी है, अटक है, जेहलम है और चकवाल ये डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है ओपन मेरिट पे वो 12 हैं और 1 सीट जो है वो माइनॉरिटी कोटा की है, 3 सीट्स जो है वो फीमेल कोटा की हैं। तो 16 सीट्स जो है ये बुनियादी तौर पर बनती हैं, आप देख सकते हैं रावलपिंडी डिवीजन में। और देन इफ वी टॉक अबाउट डेरा गाजी खान डिवीजन, तो डेरा गाजी खान के अंदर आप देख लें डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर 2 सीट्स हैं ओपन मेरिट की और इसमें ना कोई फीमेल कोटा की सीट है, ना कोई माइनॉरिटी की सीट है और ना कोई डिसेबल कोटा की सीट है। तो टोटल 2 ही सीट्स हैं। और अगर हम बात कर लें गुजरात की, तो गुजरात डिवीजन के अंदर गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है, हाफिजाबाद है और वजीराबाद है। तो 10 सीट्स यहाँ पे ओपन मेरिट की हैं और 1 सीट जो है ये डिसेबल पर्सन की है, 1 सीट माइनॉरिटी कोटा की है, विमेन कोटा की सीट कोई नहीं है यहाँ पर। तो 12 सीट्स। तो इस तरह से ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं ये आप देख सकते हैं इस कॉलम में। ग्रैंड टोटल 100 सीट्स हैं ये और इनमें जो 71 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, 5 सीट्स जो है वो डिसेबल कोटा पे हैं, 4 सीट्स जो है वो माइनॉरिटी कोटा पे हैं और 20 सीट्स जो है वो फीमेल के लिए हैं। सो बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल। अगर आपके डिवीजन के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये सीट्स अनाउंस हुई हैं, अगर आप इस ऐड में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, अगर मेरा बेटा आपके डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि बेटे इसमें आपका कंपटीशन पूरे पंजाब के साथ नहीं होना, बल्कि प्रेफरेबली किसके साथ होना है, अपनी डिवीजन के अंदर होना है। और इसमें जो आपकी एलोकेशन है वो स्पेशली योर होम टाउन अगर वहां पर सीट है, योर होम डिवीजन अगर वहां पर सीट है प्रेफरेबली, और अगर नहीं है तो फिर ऑल ओवर द पंजाब कहीं भी हो सकती है। तो ये तो थी मेरा बेटा डिटेल्स सीट्स के हवाले से। इसमें मैंने आपको बताया और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कि बेसिक पे स्केल जो है वो 16 है और बहुत बेहतरीन जॉब है ये। अब इसमें हम बात कर लेते हैं मेरा बेटा क्वालिफिकेशन के हवाले से। तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। और इसमें मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि मैंने अपनी एजुकेटर की वीडियोस में और प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि टीचिंग के अलावा बाकी जो मोस्टली 1 पेपर जॉब्स आती हैं उनमें खास तौर पे इस तरह की जो जॉब्स हैं 14, 15, 16 स्केल की, अगर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना हो तो वो ग्रेजुएशन बेस्ड होती है, यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें अगर आपकी ग्रेजुएशन साइंस के साथ है, बीएससी है, अगर आपका बीए है, और इसके अलावा मेरा बेटा अगर आपके पास वो जो एडीएस है या एडीपी की डिग्री है, और वो भी मेरा बेटा जो प्रीवियस सिस्टम में बीए या बीएससी होती थी उनकी अब नेम चेंज है और वो एडीएस और एडीपी है। और इस बात से भी बेटा डोंट वरी एट ऑल कि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या थे। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने इस्लामिक स्टडीज पढ़ी है, आपने लिटरेचर पढ़ा है, आपने कोई साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, व्हाटसोएवर, if you have 14 years of education, then you are eligible to apply in this department, excise and taxation। और ये 16 स्केल की जॉब है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं जो पे पैकेज है यानी कि पे स्केल है वो बेसिक, बीएस स्टैंड फॉर बेसिक स्केल, इसको हम बीपीएस भी बोलते हैं, बेसिक पे स्केल। तो ये 16 है। अगर हम एज की बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जैसा कि हमने पहले एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात की, इफ वी टॉक अबाउट एज तो यहां पर आप देख सकते हैं मेल के लिए 18 to 25 प्लस 5 years जनरल अपर एज रिलैक्सेशन जो सबको मिलेगी, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स बेटे 18 से 30 साल तक मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 इयर्स हो, ऑब्वियसली आपका सीएनआईसी बना हो, और जो मैक्सिमम एज है अप्लाई करने के लिए वो
30 ईयर्स है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो देन मेरा बेटा फिर वो एज रिलैक्सेशन के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। फीमेल की अगर हम बात कर लें तो ये 18 to 25 है, प्लस 8 ईयर्स अपर एज में रिलैक्सेशन है, तो इस तरह से 33 बनती है। इन अदर वर्ड्स मेरा बेटा फीमेल के लिए 18 मिनिमम और 33 जो है वो मैक्सिमम। और इसमें अगर हम जेंडर की बात कर लेते हैं तो ऑल द जेंडर्स कैन अप्लाई, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। और यहां पे आप देख सकते हैं एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। इसके बाद मेरा बेटा जेंडर के डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहां पे जेंडर में आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है। और ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्वालिफिकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और साथ साथ मेरा बेटा वो एज के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं। अब इसमें देख लें थोड़ी सी यहाँ पे डोमिसाइल से रिगार्डिंग डिटेल है। फॉर केस नंबर 4, केस नंबर 4 की अगर हम बात करें तो एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस, जो 1 सीट थी केस नंबर 4 की बिल्कुल स्टार्ट में, उसमें मेरा बेटा आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर हैं आपका डोमिसाइल तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। देन मेरा बेटा केस नंबर 5 की अगर हम बात कर लें तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, और केस नंबर 5 का जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट था दैट वाज लाहौर। ठीक है, इसमें आप, और उसके बाद केस नंबर 6 की अगर हम बात कर लें कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में केस नंबर 6 में लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब थे। और इसके अलावा फॉर केस नंबर 7 to 15 ये सारी डिवीजन की बात हो रही है। यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं केस नंबर 7 to 15, ये 7 जो है ये गुजरांवाला से स्टार्ट हो रहा है और 15 जो है ये गुजरात पे आकर एंड हो रहा है। तो इनमें ओनली कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डोमिसाइल ऑफ ईच डिवीजन। तो यहां पे मेरा बेटा ये डिवीजन्स मेंशन है इस कॉलम में, और इस कॉलम में जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन है। तो आप मेरा बेटा केस नंबर 7 to, ये देखिएगा केस नंबर 7 है, ये केस नंबर 15 है। इनमें आप मेरा बेटा अगर कंसर्न, अगर आप केस नंबर 7 में फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका जो डोमिसाइल है वो गुजरांवाला का होना चाहिए, सियालकोट का होना चाहिए या नारोवाल का होना चाहिए। इसी तरह से आप नेक्स्ट में देख लें सरगोदा में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं केस नंबर 8 में तो आपका सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्खर। तो इसी तरह से मेरा बेटा केस नंबर 15 तक ये आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट बात कर लें जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है प्रेफरेबली होम डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, अदरवाइज एनीवेयर इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो मेरा बेटा ये प्रेफरेबली आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगी, आपके होम टाउन में होगी, आपके होम डिवीजन में होगी, और अदरवाइज पंजाब में कहीं भी हो सकती है। तो इस साइड पे हमने जो डिस्कस किया मेरा बेटा वो बेसिक क्वालिफिकेशन की बात की, हमने एज के हवाले से बात की, और साथ मेरा बेटा हमने बात की डोमिसाइल के हवाले से और अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हवाले से। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरा बेटा सिलेबस, 1 पेपर का सिलेबस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ 1 पेपर फॉर दिस जॉब, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू। अब इसमें सबसे पहले तो 100 मार्क्स का MCQs पेपर होगा, पेपर का ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स होगा। अब मेरा बेटा अगर हम बात करें कंप्राइजिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज, तो अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो 100 क्वेश्चंस होंगे जो आपने 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, वो किन किन सब्जेक्ट से आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको बता दिया, आप इसकी PPSC की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अगर आप मेरा बेटा 6 जून का एड सर्च करेंगे, एड नंबर 8, तो उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 1 पेपर को किस तरह से तैयार किया जाए, 1 पेपर का सिलेबस क्या होता है, और 1 पेपर के अंदर मेरा बेटा किन किन डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देख लें जी जनरल नॉलेज है,
पाक स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, और उसके अलावा मेरा बेटा इस्लामिक स्टडीज़ का जो इस्लामिक स्टडीज़ की जगह पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी क्या है, उनके लिए भी मेरा बेटा ये वाला पोर्शन भी जनरल नॉलेज का होगा। इंस्टेड ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है। तो बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से सेशन स्टार्ट हो चुका है। ये जो इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके लिए मेरा बेटा कोई बुनियादी तौर पे कोई दौड़ नहीं है, कोई फिजिकल असेसमेंट का टेस्ट नहीं है। डायरेक्टली मेरा बेटा आपने क्या करना है कि जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट देना है, और देन उसके बाद आप अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं आपका इंटरव्यू है और एलोकेशन है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है इस एड की, वो 26 ऑफ जून है। जी हाँ, 26 जून जो है वो क्लोजिंग डेट है। अगर आप एलिजिबल हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड मेरा बेटा, तो आप 26 जून से पहले अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मेथड अब पीपीएससी ने बहुत आसान कर दिया है। 600 जो है वो चालान फॉर्म की फ़ी है, और वो मेरा बेटा आप अपने इजी पैसा अकाउंट या जैज़ कैश अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। तो एक और बात बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इस पोस्ट की जो वन पेपर ये पोस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सब इंस्पेक्टर के हवाले से, इसकी मेरा बेटा जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो हम मेरा बेटा ये सारी जो मैंने डोमेन बताई है, जिसमें जनरल नॉलेज है, पाक स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर कराते हैं। हमारा मेथड ये है, सिलेबस ब्रेकअप शेयर करते हैं। सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज नोट शेयर करते हैं, टेस्ट शेयर करते हैं, टेस्ट की कीज शेयर करते हैं, डिस्कशंस कराते हैं, और इस पूरे सेशन के चार्जेस जो हैं वो जस्ट 5000 हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एमके प्रिपरेशंस मेरा बेटा, आप गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।